Hi friends, today we will discuss the problems of limits which have come in NDA in last 10 years. 10 years के हमारे पास दोनों पेपर्स हैं जो अप्रैल में होता है और सितंबर में होता है, तो 19 पेपर्स हो गए। तो इट इज़ ए वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट लिमिट्स, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स में हमारे पास क्वेश्चंस हैं एंड वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ देम फॉर यू। ये सारी प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस आपको exam.com/12574 पर मिल जाएंगी। So let us start with this problem which had come in NDA 2017 in paper 1. This problem can be solved by two methods, one by using the expansion of e to the power x and another by L'Hospital rule. But we have said that first if by putting x is equal to 0 we get 0 upon 0 form, तो हम इस प्रॉब्लम को L'Hospital रूल से करेंगे। Now if you put x is equal to 0 here, e to the power 0 is 1 minus 1 0 upon 0. So we get 0 upon 0 form. So this is a perfect problem for applying L'Hospital rule. अगर हम इसमें दो बार L'Hospital रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर है नीचे, तो हम पहली बार जब हम वो लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, e टू दी पावर x माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये x का माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। इसको एक बार और लगा देंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x, ये 0 हो गया, ये 2 रह गया हमारा, तो हमारा क्या आ गया e टू दी पावर x अपॉन 2। अब हम इसमें जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो करेक्ट आंसर इज 1 upon 2. This was a very simple problem. Alternatively, what we could have done, we could have solved this problem using expansion of e to the power x. We know that e to the power x is equal to 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 एंड माइनस 1 प्लस एक्स है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा एक्स बचा, तो फिर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 विच इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बट वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस मेथड. आवर फर्स्ट चॉइस हैज टू बी L'Hospital रूल. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये भी 2017 की है. एज आई हैव मेंशन कि लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है एंड लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स बोथ एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स जी एक्स एग्जिस्ट. ये हमने आपको थ्योरी में रिवीजन थ्योरी में सीधा सीधा बताया है कि दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये एग्जिस्ट करता है एंड इसकी जो वैल्यू है वो, अगर ये वैल्यू हमारी L है निकल के आती है और ये लिमिट हमारी M है तो इसकी वैल्यू LM के बराबर होती है. तो ये तो स्टेट हमारा थ्योरी से निकल आया. लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स जी एक्स एग्जिस्ट, देन बोथ लिमिट x टेंडिंग टू a एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स मस्ट एग्जिस्ट. ये गलत है. ये हमने आपको बताया है कि अगर प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं तो ये उल्टे डायरेक्शन में हम इसको नहीं कह सकते कि इनकी इंडिविजुअल लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगी. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर हम इसको एफ एक्स को x माइनस ए ले लें और जी एक्स को 1 अपॉन एक्स माइनस ए ले लें तो हमारा क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये तो हमारी 1 आ गई, ये एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, 1 आ गई, लेकिन जी एक्स की लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है. जो हमने थ्योरी को रिवाइज कराया था उसमें ये भी बताया था आपको कि अगर ये दोनों लिमिट्स में से एक लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो उनका एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. उनके प्रोडक्ट और
डिवीजन की लिमिट के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक लिमिट इन दोनों में से एग्जिस्ट नहीं करती है तो सम एंड डिफरेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए जी आई एफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन जी आई एफ एक्स प्लस एक्स, और हमें इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स निकालनी है। तो ये हमने किस तरह से किया था? इसको अगर आप कंफ्यूज होंगे, इसमें जो कंफ्यूजन का स्कोप है वो क्या है कि अगर आप इसमें जीरो प्लस एच यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया, इसको भी आपने जीरो कर दिया, तो ये वन हो गया, वन माइनस वन अपॉन जीरो, और ये भी हमारा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो अगर आप एक साथ सबको जीरो कर देंगे तो हमारी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आ जाएगी। इसको हमें ऐसे नहीं करना है। इसको करने के लिए हमारे पास जो राइट मेथड है वो हमारा क्या है कि हम इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस अगर हम रखेंगे एफ एक्स जो है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करके किस तरह से कैलकुलेट करनी है? इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी ए टू द पावर हियर जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एच plus 0 plus h. So right now we don't have to put limit h tending to 0 here. अभी हम इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। जीरो प्लस एच मीन्स GIF of bracket h when h is slightly greater than 0, then this value will become 0. But this 0 plus h does not become 0. This will become h only. So what do we get? We get limit h tending to 0, a to the power. This becomes 0 and this becomes h. So we say a to the power h minus 1 upon, similarly this becomes 0 and this becomes h. So it is like this. So now we can say this, we know this limit is equal to ln a. So the correct answer is this. तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो ये है कि एक साथ हम सब में ना रखें, पहले इस चीज को हम जीरो कर दें तो हमारी ये नाइस फॉर्म निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में सेम है, ये पैरा टाइप क्वेश्चन था कि पैराग्राफ दिया है और दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस वन कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी हम बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लेट अस कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुई, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और जीरो माइनस h कर देंगे इस वाले केस में। तो a ये हो गया जीरो माइनस h प्लस जीरो माइनस h माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो माइनस h और प्लस जीरो माइनस एच। नाउ ये वाली वैल्यू हमारी जीरो माइनस एच स्लाइटली लेस देन जीरो, तो दिस वैल्यू नाउ विल बी माइनस वन एंड दिस वैल्यू विल बिकम एच। तो ये हमारा क्या हो गया, ए टू द पावर माइनस वन प्लस एच माइनस एच सॉरी माइनस h minus 1 divided by, this will become minus 1 and this will become minus h. Limit h tending to 0. So this is when we put h is equal to 0, what does it become?
it becomes a to the power -1 upon -1, so 1 minus a to the power -1। तो ये हमारा ऑप्शन इस केस में ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this question, the limit extending to 0, phi x has been given to be equal to a square, और हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 phi x अपॉन a। नाउ अगर हम इसको लिमिट को इस तरह से लिख लें कि दिस लेट दिस लिमिट बी हमारी क्या, इसको हम ऐसे लिख लें लिमिट x अपॉन a टेंड्स टू 0। अगर इफ एज x is tending to 0, x upon a will also tend to 0 because a is not equal to 0। तो ये लिमिट हमारी फाई x अपॉन a की, ये इसमें x अपॉन a को हम t मान सकते हैं, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 फाई t हो गया, विच इज गिवन टू बी इक्वल टू a स्क्वायर। सो इसका भी आंसर जो है क्वेश्चन का हमारा a स्क्वायर आएगा, ये आप देख सकते हैं। In this question, we have to find the limit x tend to 0 e to the power -1 upon x square। तो अगर हम इसमें x 0 रखते हैं तो क्या आएगा, e to the power -1 upon 0 which is equal to e to the power -infinity, but e to the power -infinity is equal to 1 upon e to the power infinity। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई इसकी वैल्यू जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2015 का। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ई टू द पावर x -2 -1 अपॉन ln x -1, तो हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स निकालनी है। अगर हम x टेंडिंग टू 2 इस x इज इक्वल टू 2 इसमें रखते हैं तो क्या आ गया हमारा, e टू द पावर 0 विच इज 1 -1 0 अपॉन 2 -1 विच इज 0। तो ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसकी फॉर्म आ गई, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई। अब हमने इसको लगा दिया तो हमारा डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो ये हमारा क्या आ गया, cos e टू द पावर x -2 -1, और इसका डिफरेंशिएशन हमारा हो गया e टू द पावर x -2 ln x -1 का 1 अपॉन x -1। इसको ये हमारा ऊपर चला गया। अब इसमें हमने x = 2 रखा तो ये तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन 2 -1 ये भी हमारी वैल्यू 1 हो गई। तो आंसर इज 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ f9 इज इक्वल टू 9 एंड f'9 इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन तो अगर हम 9 है तो ये 3 आ गया -3, और ये 9 है तो 3 -3। तो अब हमारे पास एफ एक्स तो फंक्शन दिया नहीं है कि हम कोई और मैनिपुलेशन कर सके, वैसे भी ये एल हॉस्पिटल रूल की फॉर्म है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, ये हमारा 1 अपॉन डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स, और f डैश x 1 रूट x का किया तो 1 अपॉन 2 रूट x डॉट 1, और ये -3 का हमारा 0 आ गया। तो अब इसमें हमने वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये हमारा इंडिटर्मिनेट तो नहीं आ रहा है। तो f'9 अपॉन 2 रूट f9, f9 हमारा 9 दिया, f'9 4 दिया है, तो ये हमने इसमें वैल्यू रख दी तो हमारी वैल्यू आंसर निकल के आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, एंड इफ वेयर x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ऑब्वियसली अगर x पाई बाई 2 के बराबर होगा तो ये हो गया, देन एंड f पाई बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, f पाई बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। देन व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 एफ एक्स इक्वल टू, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगर हम इसमें पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या हमारा आता है साइन पाई बाई 2 1, तो ये भी हमारा 1 हो गया,
तो ये 1 माइनस 1 जीरो की फॉर्म, 0/0 की फॉर्म आ गई। तो हमारा सीधा एल हॉस्पिटल रूल इसमें हम लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल हमने लगाया, तो माइनस कॉस एक्स 2 पाई माइनस 2x माइनस 2। हमने आपको जो ट्रिक्स वाला लेक्चर था उसमें बताया है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर 0/0 की फॉर्म है तो आप कोई एक्सपेंशन वाला मत यूज करिए। अगर आप उसको लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल को तो पहले उसे लगाइए। फिर किन केसेस में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है वो भी हमने बताया है। तो जैसे बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले आपको डिफरेंट मेथड्स बताए जाएंगे और एल हॉस्पिटल रूल लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन एनडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एल हॉस्पिटल रूल ट्राई करना है, फिर कोई और चीज ट्राई करनी है और मेथड। ये आ गया। अब इसमें हम अगर एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 रखते हैं तो ये अभी हमारा जीरो हो रहा है अभी, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। और ये कॉस हम इसमें रखेंगे कॉस पाई बाई 2, ये भी जीरो, तो अभी भी 0/0 की फॉर्म है। तो हमें एक बार इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, ये 1/4 यही रहा, ये पाई 0 हो गया, -2 हमारा ये बचा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई साइन x/8। नाउ तो साइन एक्स पाई बाई 2 इसमें अब रख दिया तो हमारी वैल्यू 1/8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2013 का है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। हम इसमें भी अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0/0। तो हम इसमें कुछ cos x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना रख के और उस तरह से ना करके, वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सीधा उठा के इसको ऑल एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। और रूल लगाया तो हमारा 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो गया, cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो गया, ये 1 आ गया, 0 रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल गिव्स यू द फास्टेस्ट मेथड टू गिव द आंसर। आप इसमें और कुछ लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और एनडीए केवल हमारा टाइम सेव करने का गेम है, क्योंकि हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए ओनली 1 मिनट 15 सेकेंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ yx is equal to ax to the power n and delta y denotes a small change in y, then what is the limit of delta y upon delta as delta x tends to 0? तो अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो ये हमारा डेल्टा, ये अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है तो इसमें हमारा डेल्टा y क्या हुआ, ये वर्टिकल पोर्शन अगर छोटा सा पोर्शन ले तो डेल्टा y ये हो गया, डेल्टा x हमारा ये हो गया। तो पूछा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू एज डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0। तो दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज नॉट एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आप ये नहीं करिएगा कि आपने इसमें डिफरेंशिएट किया इसको, और इसमें देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको दोनों आंसर्स दे रखे हैं। अगर हम dy बाई डी निकालेंगे तो हमारा dy बाई डी कितना आ गया, an x to the power n minus 1। so this is the answer, this is a general point, बिकॉज अगर हमने डेल्टा y हमने लिया है छोटा सा चेंज जो है तो किसी भी पॉइंट पे लिया है, तो दिस इज द आंसर। इसमें हम 0 नहीं निकालना है हमको कि x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो हमने उसकी लिमिट निकाल दी, तो इसका आंसर 0 नहीं है, बल्कि इसका आंसर जो है हमारा an x to the power n minus 1 है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस 4x अपॉन 2x प्लस sin 4x। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0/0 की फॉर्म आ जाती है, विच इज एल हॉस्पिटल। अब हमारा एक परफेक्ट क्वेश्चन बन गया एल हॉस्पिटल रूल के लिए। तो हमने वो इसमें लगाया तो क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हमारा कितना आ गया, 2 sin 2x का क्या हो गया, 2 cos 2x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 cos 4 cos 4x।
इसमें हमने 0 रख दिया, हमारी वैल्यू निकल के सीधे 1 आ गई। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर्स के लिमिट्स के, 80% क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल यूज करके हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो इफ दिस लिमिट इज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 3, तो हमें वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा तो स्टैंडर्ड मेथड है कि पहले हम एल हॉस्पिटल रूल को चेक करते हैं कि वो क्या हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई, ये यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस बी हो गया। तो ये तो अभी जिस इस फॉर्म में तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, तो अब हम एल हॉस्पिटल नहीं रूल लगा सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। अब इसके क्या हम इसमें इकलौती मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे और डिनोमिनेटर कॉमन ले लें 1 अपॉन एक्स। चलिए उस तरह से करके देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पहुंचती है। तो ये हमारा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 प्लस एक्स से हमने वो ले लिया एलसीएम, एंड हमने इसको आगे सॉल्व किया, माइनस ए एक्स प्लस बी और 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आ गया। नाउ अब हम क्या इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं? ऊपर भी हमारा इन्फिनिटी हो गया, नीचे भी हमारा इन्फिनिटी हो गया, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल बिल्कुल शान के साथ लगा दिया। तो हमारा क्या हो गया, 2x माइनस ए माइनस 2a एक्स माइनस बी, तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, x कॉमन ले लें तो 2 माइनस 2a माइनस a प्लस b। Now, if we put x is equal to infinity, as x tends to infinity, तो ये तो हर हालत में infinity जा रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 3 हो ही नहीं सकती ना। लेकिन अब हमें करना है और हमें इसकी वैल्यू 3 निकालनी है, तो या तो हम मान के बैठ जाए भाई क्वेश्चन गलत है, या थोड़ा सा दिमाग और लगा लें। अगर हमारा ये 2 माइनस 2a 0 हो जाए, तो हमारा माइनस a प्लस b बचा ना, तो हमारा काम हो गया कि भाई एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे तो माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि 2 माइनस 2a को 0 कर देते हैं, तो हमारी a की वैल्यू 1 आ गई, और b माइनस ए प्लस बी हमारा 3 हो गया, तो उसकी वैल्यू b की वैल्यू हमारी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, -3, a 1 है, तो b की वैल्यू भी हमारी निकल के -4 आ गई। तो a इज इक्वल टू, हमें केवल a की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दोनों की दी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू हमने दोनों निकाल दी। अच्छा क्वेश्चन को, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन देते हैं तो उसको पैसेज टाइप में कन्वर्ट करके तो आपको उससे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आप उससे ठीक करें तो आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का फायदा मिले। तो हमारी ए और बी की दोनों वैल्यू निकल के आ गई इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एस लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स ग्रेटर देन 3। तो इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ एक्स क्या होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बहुत सीधा हमने आपको तरीका बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने के लिए आप देखिए कि अगर लेस देन एक्स 3 माइनस में हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो इसमें सीधे हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो हम कोई एच और इसका नहीं करेंगे, हमने ये वाला हमारी, अगर हमें यहाँ पर एफ लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिमिट क्या है, f3 माइनस हमें निकालना है, तो हमने ये वाला फंक्शन लिया और सीधे वैल्यू इसमें रख दी, 9 माइनस 5, तो ये हमारा 4 आ गया। अब हमें x ग्रेटर देन 3 के लिए निकालना है, 3 प्लस निकालना है, तो f3 प्लस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई इस केस में, तो हमने ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा और इसमें सीधे हमने वैल्यू रख दी। तो ये हो गया 3 प्लस 13,
So this is equal to root 16 which is equal to 4. Root 16 is not equal to plus minus 4, it is equal to 4 only. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि बराबर है और दे आर इक्वल टू 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 4 आ गया। देखिए हमने आपके इस क्वेश्चन में कितने सारे स्टेप बचवा दिए। अगर हम इसको प्रॉपरली करें डिटेल में जाके कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस निकालें और ये सब करें, तो हमारा 3 माइनस एच करके 3 माइनस एच स्क्वायर। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया है ट्रिक्स वाले लेक्चर में कि आप देखिए कि अगर 3 माइनस पे कौन सा वाला फंक्शन यूज करना है और उसमें सीधे वैल्यू रख दीजिए, और अगर ये वाला है तो इसमें सीधे 3 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना है, उसमें वैल्यू रखी और हमारा हो गया। नहीं तो अगर आप इसको सीबीएसई बोर्ड के प्रॉपर मेथड से करेंगे तो देखिए आप लाइन लिखते जाइए कितनी लाइन है जो कि हमने कितनी सिंपली सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग ए सिंपल ट्रिक। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 5 1 plus x अपॉन x। सो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा log 1 टू द बेस 5 अपॉन 0, तो ये हमारा 0 अपॉन 0 की फॉर्म हो गई। तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, उसके लिए हमें ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो डी बाई डी एक्स जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है ना। हमारा डी लॉग अगर हम डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू दी बेस से 5 करें तो वो तो हमारा 1 अपॉन एक्स नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स टू दी बेस 5 इसको हम कैसे लिख देंगे कि लॉग एक्स टू दी बेस ई अपॉन लॉग 5 टू दी बेस ई। ये हमें पता है ना ये रिजल्ट कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। तो अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल हमने लगा दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, लेट अस सी। ये हमारा लॉग हमने इसको 1 प्लस एक्स टू दी बेस ई कर लिया और डिवाइडेड बाय लॉग एक्स टू दी बेस लॉग 5 टू दी बेस ई, ये डॉट एक्स अलग से है। तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन लॉग 5 टू दी बेस ई को बाहर ले गए, तो अब हमारा नेचुरल के बेस में आ गया, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हमारा ये हो गया। अब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, ये 1 हो गया, 0 रख दिया तो ये वाली लिमिट हमारी पूरी 1 आ गई। तो हमारा क्या बचा 1 अपॉन लॉग 5 टू दी बेस ई, लेकिन वो तो आंसर में नहीं है। तो बट वी नो दैट log 1 upon log a to the base b is equal to log b to the base c। तो हमारा इसका आंसर 1 upon log 5 to the base e को हम लिख सकते हैं log e to the base 5। यही हमारा ऊपर आंसर में बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात थी कि ये चीज चेक करी गई थी कि आप इसको जो एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली तो नहीं लगा देंगे। अगर आप लगा रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन किस टाइप के हैं हमारे, तो उनको दिमाग में रख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि अगर इतना सिंपल ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं है और हमें इसको ई बेस पे कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट करना पड़े। In this question, we have to find limit x tends to 0, 5 to the power x minus 1 अपॉन x। तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 हो गया विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो ये हमारा सीधा एल हॉस्पिटल की फॉर्म हो गई। अब इसमें हमने डिफरेंशिएट किया तो ये a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, तो 5 टू द पावर x log 5।
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमारा इसका आंसर क्या, 5 टू दी पावर x log 5, और उसमें x इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो log 5 टू दी बेस e, ये हमारा a इसका करेक्ट आंसर है। log 5 टू दी बेस e, क्योंकि ये हमें पता भी है वैसे a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a टू दी बेस ये होता है, बट हमने जब एक नियम बना लिया है कि हमें एल हॉस्पिटल यूज करना है, जहां पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं, तो फॉर ऑल एनडीए प्रॉब्लम्स वी विल फॉलो इट स्ट्रिक्टली, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि बाकी किसी भी मेथड से करने में ज्यादा टाइम आपको लगेगा। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी वही इशू है कि हम एल हॉस्पिटल लगाएं या एक्सपेंशन करें। हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये चूंकि एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 है, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म हो गई, तो हमने एल हॉस्पिटल लगाया तो ऊपर क्या आ गया, एन 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ये हमारा 1 आ गया, वैल्यू इसके अंदर रख दी तो हमारी कितना आ गया, एन आंसर आ गया। अगर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल ना लगा के लंबे वाले मेथड से करें तो आंसर तो हमारा एन ही आएगा, लेकिन ये देखिए कितनी कैलकुलेशन हमारी इस तरह से हो गई। हमने ये ओरली कर लिया भाई एल हॉस्पिटल रूल। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन रूट 1 माइनस कॉस x। अब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारा कॉस x की x इज इक्वल टू 0 रखा, नीचे भी हमारा 0 हो गया, तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल सोचना है। लेकिन इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन होंगे। हम लगा सकते हैं कि चलिए लगा के देख ही लेते हैं, एक्स इजी का इसको दोनों साइड को इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और हमारा देखते हैं कि क्या आता है। तो ऊपर हमारा 1 आ गया, नीचे हमारा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का इसका 1 माइनस कॉस एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया साइन एक्स, और ये हमारा ऊपर चला गया, तो हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब हम इसमें 0 रख रहे हैं तो हमारा फिर से 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई, तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड हमारा सूटेबल नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे चलेंगे कि हमको पता है कि cos x को हम कैसे लिख सकते हैं, cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, वो हमने इसमें रख के लिख दिया, और फिर हमारा क्या आ गया इसका, ये हमने इसमें लिखा तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 1 माइनस इसको क्लीन कर देते हैं ये। अब हमारा क्या हो गया, cos x को हमने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना हो गया, रूट 2 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 2। नाउ ये स्टेप हमें बहुत ध्यान रखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2। लिमिट के क्वेश्चन में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इसको देखें कि हमारी इसकी वैल्यू क्या है, तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, और प्लस माइनस इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 2। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इट मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर हमारा इक्वेशन यहाँ से शुरू हो रही है, एक्स इज इक्वल टू रूट
4. It means x is equal to 2. Then in this case x cannot be, we cannot say कि x is equal to plus minus 2. Now अगर हमारा है x is equal to root of y square, तो this it implies कि x हमारा क्या हो गया, x is equal to modulus of y, कि when y is greater than 0 then in that case हमारा इसकी x की वैल्यू जो है y होगी और y लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू माइनस y होगी, so that in both the case even if y is minus 3 और प्लस 3 हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव ही आएगी. सिमिलरली जो हमारा प्रेजेंट केस है x इज इक्वल टू से एफ वाई कोई फंक्शन है और इसका होल स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी x की वैल्यू होगी एफ वाई मॉडुलस. तो ये अगर लिमिट के क्वेश्चंस में हम ये चीज मिस कर जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी. अब इस वाले क्वेश्चन में हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा. अब इस वाले क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू हुई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हमने इसको यहाँ पर रखा, तो ये 1/√2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की जगह हमने लिख दिया साइन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 2. अब हम इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा 0 माइनस 0 पे f0 माइनस एच हो गया, ये हमने इसमें रखा माइनस एच अपॉन साइन माइनस एच अपॉन 2, क्योंकि ये साइन माइनस है तो ये हमारा माइनस साइन एच अपॉन 2 हो गया, तो ये हमारी ये माइनस साइन इधर आ गया एच अपॉन साइन एच अपॉन 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके जब हमने सॉल्व किया तो ये लिमिट हमारी निकल के माइनस 1/√2 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर √2 आ गया. नाउ अब हम राइट हैंड साइड माइनस √2 आ गया. अब हम इसी तरह से निकालेंगे राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये चूंकि यहाँ पर 0 प्लस एच है तो ये साइन प्लस हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी लिमिट जो है वो प्लस √2 निकल के आएगी, एंड अकॉर्डिंगली द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको केयरफुली करने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी है. In this question we have to find limit x tends to 2 minus x upon x cube minus 8. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले वही चेक करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं कि नहीं. तो 2 रखा तो 0 अपॉन 0 वैल्यू आ गई, तो ये परफेक्ट केस है हमारा एल हॉस्पिटल रूल के लिए, तो हमने वो लगा दिया. हम इसको वो कॉमन फैक्टर लेके वो कैंसिल वाला नहीं, हमारा सीधा साधा रूल है कि पहले चेक करिए एल हॉस्पिटल लग सकता है, अगर लग सकता है तो उसको लगा दीजिए. चलिए हमने अब इसको लगाया तो क्या आ गया, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू 2 उसमें रखा तो हमारी वैल्यू आ गई माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पर माइनस 1/12 आ गई. तो ये हमने ओरली कर लिया. अगर हम इसको वैसे करना चलते, देखिए ये कॉमन फैक्टर लेके कैलकुलेट करते तो हमारा तो इससे भी आएगा, लेकिन इससे हमारे को पूरा लिखना पड़ेगा और ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसका ये वाला मेथड यूज नहीं. ये क्वेश्चन है cos x अपॉन पाई माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू पाई हो गई, तो ये तो सीधा ही सीधा 1 अपॉन पाई आ गया, तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये थोड़ी टाइपोग्राफिकल एरर है. इट इज साइन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स. लिमिट साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है. एज एक्सटेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी. तो ये हमने आपको बताया है कि जो ट्रिक लेक्चर था उसमें बताया है कि इस तरह के लिए अगर x टू दी पावर p
साइन 1/x है, तो ये हमारा p की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस वाले के अगर 1 उससे ज्यादा होता है तो क्या है कि ये वाली तो वैल्यू हमारी ऑसिलेट कर रही है -1 to 1 के बीच में साइन ब्रैकेट 1/x की, तो ये तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इस वाले केस में ये हमारे माइनस सम नंबर बिटवीन -1 to 1 हो गया, और ये हम जब इसमें x 0 रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू 0 आ गई, तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इज इक्वल टू 0। हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए क्योंकि पहले में लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। ये है sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स, ये सीधा सीधा एल हॉस्पिटल रूल वाला है, 0 माइनस 0/0 दैट इज 0/0। तो इसमें हम सीधे सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, sin x का हो गया cos x माइनस टेन एक्स का हमारा हो गया माइनस sec स्क्वायर एक्स, तो cos x माइनस sec स्क्वायर एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारी वैल्यू 0 आ गई। ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन था। x टेंड्स टू 0 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे ये 0/0 की फॉर्म है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, ये 0 हो गया, माइनस 1/2 रूट माइनस 1/2 रूट 1 प्लस एक्स हो गया, ये हमारा ये 1 आ गया हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम जो है इस तरह से करेंगे तो हमारा हमें कोई इस क्वेश्चन में जो इसमें रेशनलाइजेशन वाला मेथड है, आप देखिए कितना लंबा मेथड है जो जिससे -1/2 आया। लेकिन अगर हमने इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है कि जहां जहां एल हॉस्पिटल लगे वहां वहां हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर एल हॉस्पिटल रूल से किया तो हमारा क्या आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -1/2 रूट 1 प्लस एक्स। अब इसमें हम अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1/2 आ गया, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वी वर सेव्ड फ्रॉम ऑल दीज कैलकुलेशंस। फाइनली -1/1 प्लस 1 प्लस एक्स, इसमें x की जगह 0 पुट कर दें और आपका आंसर इस तरह से भी -1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों अप्रोच है, चाहे तो आप सीधे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसे, वैसे अगर 0/0 फॉर्म बनती हो तो आप सीधे उसे डिफ्रेंशिएट ही कर दें। इस तरह की चीजें रेशनलाइजेशन जब फॉलो करें जब आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत ज्यादा टिपिकल है या नहीं हो पा रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1/x, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप सीधे 0/0 फॉर्म बनेंगे, सीधे आप यहीं पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और डिफ्रेंशिएट करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जिस तरह इसमें रेशनलाइजेशन का यूज किया हुआ है। आप अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और फिर इसे सॉल्व कर लिया तो भी आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। What is the value of limit to 1 minus x square? x की जगह 0 रखा, 1 माइनस 0, 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, x की जगह 0 रखा यानी 0/0 फॉर्म। सिंपल ऑयल हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, आप ऊपर नीचे इसे डिफ्रेंशिएट कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ऊपर नीचे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 2, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 cos x का sin x अपॉन 2x, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin x अपॉन x आपका हो गया 1, आंसर आपका आ गया 1। दूसरी अप्रोच ये है कि जैसे किस मेथड में हम सॉल्व करते हैं इस चीज को, कि जब भी cos के साथ 1 होता है तो हम इसे लिख लेते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x/2,
ये वाली जो चीज है ये वाली, ये साइन स्क्वायर XY2 होगी। ये बस प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। तो इस तरह से देखिए, तो अब हमारी ये वाली जो चीज है वो साइन स्क्वायर XY2 हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया। तो हमने ये लिख लिया साइन स्क्वायर, ये फिर XY2 होगा, XY2 अपॉन XY2 का होल स्क्वायर। ये वाला जो 4 है वो इसके नीचे हम अपॉन में लगाएंगे तो ये XY2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और आप जानते हैं साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 वैल्यू क्या आती है 1। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वो डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? तो आप सिंपल देख के बता सकते हो कि x पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। या हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो 0 माइनस एच यानी माइनस एच, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें 1 प्लस एच, वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इक्वल भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी e टू द पावर 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। e की पावर 1 माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, माइनस एच एंड लिमिट आपकी क्या है h टेंड्स टू 0। और h टेंड्स टू 0, 0 की वैल्यू, h की वैल्यू रख दी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। आपका आंसर आ गया 0। राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h यानी e टू द पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी 0 आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब इनफाइनाइट है और इक्वल भी नहीं है, तो ये चीज सही है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, वी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए लेफ्ट हैंड हमने कैलकुलेट करी और राइट हैंड जैसे मैंने आपको बताया था कैलकुलेट कर ली हमने। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं आ रही है, हालांकि इक्वल भी आ जाती है। अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आती तो भी हम ये नहीं करते, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट इंडिविजुअली भी नहीं कर रही है। सिंपल है, e टू दी पावर x हमने जो देखा 0 और फिर दूसरी इनफाइनाइट, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपका आंसर केवल बी हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक और सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं। सिंपल आपको समझ ही आ रहा होगा, इसमें x माइनस टू कट जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा x प्लस टू में वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। ओरली क्वेश्चन है, कोई पेन उठाने की भी इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी प्रैक्टिस है मैथ्स की तो आप बड़ा सिंपल आसानी से ये क्वेश्चन कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर 1 अपॉन साइन x। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम फॉर्मेट का था जैसे हमने x अपॉन साइन 1 अपॉन x जिस तरह से सॉल्व किया था। इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए अगर आप ये वाली जो चीज देखें, इस वाली चीज की साइन 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो साइन की जो रेंज जो होती है वो -1 से 1 में होती है। तो इसकी वैल्यू -1 से 1 में कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। और ये जो एक्स स्क्वायर है, तो जब हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। आप इसको लिमिट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तरीके से भी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको कैलकुलेट करें तो आपका आएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन -1 अपॉन एच। सेम इस साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आएगी और ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। सेम राइट हैंड लिमिट के लिए भी
आपकी जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी, और इस तरीके से x जो लिमिट है वो आपकी 0 आएगी। इसको एक और अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1/x को y मान लें, हम y एज्यूम कर लें, तो जो y की लिमिट है आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से एज्यूम करते हुए एक चीज ध्यान देनी पड़ती है कि अगर हमने 1/x को y माना है तो लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 है। तो जब y के लिए हम लिमिट लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि y इक्वल्स टू आपका 1/x है। तो 1/x की वैल्यू अब इनफाइनाइट है, तो y इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करते गए और इसे सॉल्व करेंगे तो साइन वाई अपॉन वाई, तो साइन वाई अपॉन वाई सेम फिर वही केस है। साइन वाई की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आएगी, और इसके अपॉन में इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू जो है हमारी 0 आ जाएगी। इस तरह से आंसर इसका 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a स्क्वायर x स्क्वायर, और आपको ये सीक्वेंस दिया है। तो आप अगर इसमें x की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो जो आपकी फॉर्म आएगी वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को सिंपली आप हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसको रेशनलाइजेशन मेथड से अप्रोच करते हैं। मतलब इसका जो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इस स्क्वायर रूट और प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपकी जो गिवन इक्वेशन है, फिर हमने रेशनलाइजेशन किया और रेशनलाइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट ऊपर से हट जाएगा तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 और माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे आपने प्लस वाले से क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो वो आ जाएगा। अब बस इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे, और जब भी इनफाइनाइट हमारी लिमिट होती है तो हम x को कॉमन लेते हैं और इस तरह से अपने टर्म को एडजस्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि वो 1/x बन जाए। क्यों 1/x में हम सॉल्व बनाते हैं टर्म, ताकि 1/x हमारा 0 हो जाए। तो जहां भी 1/x होगा वो सारे टर्म हमारे 0 हो जाएंगे, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और फिर हमारा a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो a अपॉन a हमारा जो आंसर आ जाएगा, एक a यहाँ से बचेगा एक a यहाँ से, और a से a कट जाएगा। अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे एक क्वेश्चन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको सिंपल रेशनलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल आप x की जगह इसमें 0 पुट करिए, x की जगह 0 पुट किया तो मेरी जो फॉर्म आएगी वो 1 - 1 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म आएगी। हम 0/0 फॉर्म के लिए सिंपल एल हॉस्पिटल रूल से डील करते हैं। एल हॉस्पिटल आप लगा दीजिए, इसका ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो साइन माइनस साइन ए एक्स और ए बाहर आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आएगा माइनस साइन बी एक्स, आपका बी बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर का किया आपका 2x। फिर हमने एक्स की जगह 0 पुट किया, फिर साइन 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0 हो जाएगा, फिर 0/0 बन रही है। दोबारा हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, इसका जो आएगा बी स्क्वायर cos bx अपॉन 2। फिर हमने इसमें x की जगह 0 पुट कर दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी, सिंपली एल हॉस्पिटल पे बेस्ड थी। मोस्टली जो प्रॉब्लम है एनडीए में वो एल हॉस्पिटल पे ही बेस्ड आ रही है, जैसे आपने अब तक देखा। ये प्रॉब्लम हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x की जगह हमने 0 पुट किया, आपका आ गया a⁻0 माइनस b⁻0 अपॉन 0। ये a⁻0 अपॉन v⁻, आपका आ गया 1/0। सिंपल जो फॉर्म आ गई वो हमारी 0/0 आ गई। तो इसे हम ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड कर लेंगे। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करने पर a⁻x का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है a⁻x log a, फिर b⁻x का आएगा b⁻x log b, नीचे x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 आएगा। अब इसमें x की वैल्यू पुट
पुट कर दें इसमें a टू दी पावर 0 log a log b, तो log a माइनस log b आ गया, मतलब log के प्रॉपर्टीज से ये आ जाएगा log a अपॉन log a माइनस log b। तो log की प्रॉपर्टी से आपका ये वाला जो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर आपका आएगा log a अपॉन b, क्योंकि log a माइनस b होता है log a अपॉन b। तो इस तरह से ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 x टू दी पावर 4। तो जब भी पावर में आती हैं तो हमने देखा था अपने ट्रिक्स वाले लेक्चर में कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम में हम 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, क्योंकि अगर हम इसमें रखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी, तो हम इसमें 1 बनाने की कोशिश करते हैं। x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 1, हम कैसे बनाएंगे x प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर x प्लस 4। तो ये इतनी फैक्ट चीज हम अलग ले लेते हैं। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 5 x प्लस 1 टू दी पावर x प्लस 4। अब आप इसमें x की जगह जो हमारी लिमिट दी हुई है इन्फिनिटी वो पुट करें, तो ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच थी हमारी, e टू दी पावर fx जो होता है उसमें एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इनटू gx कर देते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में, और जो लिमिट है वो हमारी सेम रहती है, लिमिट जो है x टू दी पावर इनफाइनाइटी रहेगी। तो इस अप्रोच से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए हमने 1 टू दी पावर 5 इन्फिनिटी फॉर्म बना ली। तो इसमें कैसे बनाई गई है आपकी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म की, आपका x प्लस 4 दिया हुआ है, तो हमने इसमें 5 से डिवाइड मल्टीप्लाइड कर लिया, फिर x प्लस 1 से भी डिवाइड मल्टीप्लाइड कर लिया, फिर जो x प्लस 1 अपॉन 5 है ये x प्लस 1 एंड ये वाला 5 हमने इसके ब्रैकेट में ले लिया। तो जब ये हो गया 1 अपॉन 5 x प्लस 1 5, ये हमने क्यों किया, ताकि हम fx माइनस gx जो ये वाली चीज लिखें तो 1 से तो 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पूरी चीज से भी ये वाली पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हमने ये वाली फॉर्म बनाई। तो जब हम ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है तो इसको हम डील कैसे करेंगे, ये 1 प्लस 5x माइनस 1, इसमें हम लिख देंगे -1, फिर -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और fx इंटू gx, तो fx हमारा ये और gx उसका रेसिप्रोकल है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आंसर आपका आ जाएगा 1। फिर ऊपर वाली जो लिमिट बच गई 5x प्लस 4 x प्लस 1, अब बस इसको सॉल्व करना है। 5 ये आ गया, फिर ऊपर x हमने ले लिया कॉमन, और अब आपका आ गया 1 प्लस 4 माइनस x, 1 प्लस 1 अपॉन x की जगह इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन 1 मतलब e टू दी पावर 5। ये इसमें एक अप्रोच लेंथी मेथड किया गया है, मैं कहना चाहूँगा। अगर आप सिंपल यहीं से जो इसे हमने सॉल्व की थी वहीं से आप फॉलो करने लग जाते तो भी आपका आंसर वही आता। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका आएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 प्लस 5x प्लस 1 माइनस 1 इंटू gx x प्लस 4, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट बचेगा वो वही बचेगा जो सॉल्यूशन में आपको बताया गया है। लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी 5x प्लस 4 x प्लस 1। अब बस आप x यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स। जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो e टू दी पावर 5।
आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सब फॉर्म बनाने की और सेम उस तरह से बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसमें किया हुआ है, पर ये वाला एक मेथड भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ ये। तो अगर आप सिंपल पहले तो अगर मॉडुलस दिया हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, प्रॉपर वे वही होता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक जनरल अप्रोच से इसमें देखें तो हम एक जनरल अप्रोच से x माइनस 1 को क्या इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, तो x माइनस 1 मतलब तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया, एक मॉडुलस से एक मॉडुलस 1, आपका आंसर आया ये। अब इसमें लिमिट आप पुट कर दीजिए 1, जब भी लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसको प्रॉपर मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x की जो वैल्यू है वो 1 से लेस के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए डिफाइन करके, जब भी 1 से ग्रेटर होगा तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी, जब भी 1 से लेस होगा तो ये चीज़ नेगेटिव होगी, और ये वाला चीज़ नेगेटिव हो जाएगी तो एक पार्ट से एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो -x - 1। फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे कैलकुलेट कर लें। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? 1 से कम के लिए हम 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट 1 से ज़्यादा के लिए हम इसमें 1 रखें तो भी आपका आंसर फिर राइट हैंड 0 आ जाएगा, और 1 पे भी आपका आंसर। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल और फाइनाइट आ रही है तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x 3/x टू द पावर 3/x। तो जब भी इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट हो तो हम उसको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट हो तो हम उसको 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली x लिखा है, x प्लस 3 कर दीजिए, -3 कर दीजिए अपॉन x प्लस 3 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स। ये x प्लस 3 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 अपॉन x प्लस 3 होल पावर 3 अपॉन एक्स। आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करके देखें, इसमें जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये आपकी फॉर्म आ जाएगी 1 टू द पावर इनफाइनाइट। 1 टू द पावर इनफाइनाइट को जो डील करने की अप्रोच है वो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। आपको इसमें -1 आ जाएगा तो -1 के वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा 1, तो x प्लस 3 इंटू 3x। अब x प्लस 3 इंटू 3x को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा -9। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 1 कॉमन लेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो e टू द पावर -9। देखिए इस तरह से ये -3x बन गया और आपका ये जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। फिर वही जो जैसे हमने सॉल्व किया था, आप ये भी अप्रोच बना सकते हैं। जैसे प्रीवियसली एक क्वेश्चन था कि fx को gx का रेसिप्रोकल बना लिया और जो उसका मल्टीपल था फिर वही आंसर रह जाता है। लेकिन आप इस वाले अप्रोच जो हमारा जनरल अप्रोच है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये e टू द पावर -9 आ जाएगा और जब हम कॉमन लेंगे तो 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी आएगा, तो e टू द पावर -9 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन bx। x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है तो हम ऊपर में 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा आपका, और b इंटू 0 आ जाएगा। तो जो फॉर्म आएगी आपकी वो 0/0 आएगी। हम इसे एल हॉस्पिटल से डील करेंगे। एल हॉस्पिटल के लिए ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस चीज़ को। जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा आपका 2 साइन ax। साइन का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका cos ax। फिर ax का डिफ्रेंशिएशन आपका आएगा a अपॉन bx का डिफ्रेंशिएशन b। सिंपल x की जगह आप अगर इसमें 0 पुट कर दोगे
तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा। ये भी एक अप्रोच है। या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि साइन ए स्क्वायर ए एक्स है, तो हम इसमें ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन ए एक्स का मल्टी इस तरह से बना लें कि साइन एक्स अपॉन एक्स को हम 1 लिख सकते हैं। उस तरह से करने के लिए सिंपल आपका साइन स्क्वायर ए एक्स है, तो हम नीचे इस तरह से इन्हें अरेंज करेंगे कि ये ए एक्स आ जाए, नीचे ए एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। उसके लिए आपको ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और एक्स से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स के साथ आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सिंपली ये 1 हो गया, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है। और आपका जो बचा हुआ पार्ट ये है ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया और आपका आंसर 0 आ गया। ये भी एक अप्रोच है और हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि e टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अक्सर ही रिपीट होता रहता है। आप सिंपल अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम कैलकुलेट करें तो लिमिट एच, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के ही फॉर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एच टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस 0 माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और जो हमने एच की जगह 0 पुट कर दिया तो e टू दी पावर इनफाइनाइट आ गया। अब अगर e टू दी पावर इनफाइनाइट है तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो इनफाइनाइट, मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर लिमिट आपकी आएगी h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस 0 प्लस h की जगह 0 रख दिया, आपका आंसर आएगा e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, आपका आंसर आ गया 0। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हालांकि अगर ये इक्वल भी आ जाती, राइट हैंड लिमिट आपकी इनफाइनाइट भी आ जाती, तो ये इक्वल तो हैं, लेकिन तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किसी किसी केसेस में आ जाती हैं लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट इनफाइनाइट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। इंडिविजुअल लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए ध्यान में रखें। फिलहाल इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करी, इस तरीके से हमने राइट हैंड 0 कैलकुलेट कर ली और दोनों इक्वल नहीं है, तो जो आपका आंसर है वो डी आ जाएगा। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। आपको लिमिट पूछी गई है एक्स टेंड्स टू 1। सिंपल हम एक्स की जगह इसमें 1 पुट करके देखें तो 1 पुट करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 आपका आ गया 0, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 0, आंसर आ गया 1, मतलब आंसर आपका 1 आ गया। अब क्योंकि यहाँ कोई इंडिटरमिनेट या इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ पर मॉडुलस की डेफिनेशन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आंसर अगर आप वैसे भी डील करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम में अगर आप फाइनाइट कोई लिमिट आ रही है तो सिंपल आपका जो आंसर होता है वो उसका वही आता है। जैसे इसमें देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे 0 माइनस एच, सॉरी 1 माइनस एच, क्योंकि 1 दी गई है, तो 1 माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच की जगह 0 रखेंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड हुई। राइट हैंड लिमिट करने के लिए एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 माइनस आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएंगी और फाइनाइट आ जाएंगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 आया और हमने सिंपल जो पहले किया था उससे भी आंसर फाइनाइट ही आ रहा है, तो आंसर हमका अगर फाइनाइट लिमिट है दी हुई और फाइनाइट आंसर आ रहा है तो आप सिंपल उसका वो फाइनाइट आंसर टिक कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स। इस तरह की चीजें हमने आपको बताई हुई है पहले ही ऑलरेडी रिवीजन वाले लेक्चर में, कि जब आप साइन की जगह इनफाइनाइट, साइन एक्स की जगह जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो कोई भी जो भी वैल्यू होगी वो साइन
जो भी वैल्यू देगा वो -1 से 1 वैल्यू देगा, और अपॉन x है तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी, और ये हमेशा अपॉन में x रहेगा, तो कोई फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी। आप ये चीज़ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। सेम आपका 0 इनफाइनाइट के लिए पूछा है तो हम 0 कर देंगे, और 0 जब भी इनफाइनाइट के लिए होता है तो इसमें जो अप्रोच फॉलो की गई है वो x को 1/n एज्यूम किया है। x को 1/h एज्यूम क्यों किया है? क्योंकि हम डायरेक्ट इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली कोई फॉर्म फिलहाल कोई फॉर्म नहीं बन रही है। तो ताकि ये फॉर्म बन जाए, हमारी 0 आ जाए, इसलिए कोई फॉर्म बन जाए, इसलिए हमने इसे इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करते टाइम ये बात आप माइंड में रखें कि x की जगह हमने 1/h कर दिया, ये हमारा h होगा। x की जगह 1/h कर दिया तो जो आपकी लिमिट होगी वो भी चेंज होगी। अगर x आपका 0 की इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स हो रहा था तो 1/x आपकी किस तरफ होगा? 1/x हो गया आपका 1/infinity, मतलब 0 की तरफ टेंड्स होगा, तो जो आपकी लिमिट होगी वो भी चेंज होगी। और हमने सिंपली 1/h कर दिया तो 1/h का h आ गया, और साइन 1, ये साइन 1/h होगी, ये वाली चीज पूरी एक साथ आएगी। ये सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर ये वाली जो वैल्यू है फिर वो -1 से 1 के बीच में आएगी, और ये वाली जो h है वो हमेशा इसके मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल यहाँ से देख कर भी बता सकते हो कि अगर इनफाइनाइट है और अगर वैल्यू फाइनाइट है ऊपर, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा ही 0 आने वाली है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये? अब इस तरह के क्वेश्चन में आप जानते हैं जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी हो तो इसको हम कैसे भी करके 1 टू द पावर इन्फिनिटी बना देते हैं। सिंपल 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनाने के लिए +2 -2 से ऊपर नीचे +2 - इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला मेथड है। दूसरा मेथड है कि आप जो fx दिया हुआ है, ये वाली जो चीज़ है जो बन के आएगी 1 टू द पावर इन्फिनिटी के बाद, वैसे ही हम gx बना लें और उसका मल्टीपल ऊपर कर लें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में किया हुआ था। तो fx और gx कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो इसका मल्टीपल आता है वो आपका आंसर हो जाता है e टू द पावर -4। या आप सिंपल यहाँ से जैसे ही आप इसको e टू दी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी बनाएंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हमने इसमें +2 और -2 से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो +2 से +2 वाला कैंसिल हो गया, और आपका आया 4 - x+2 और आपका आ गया x+2। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, लिमिट आपकी लगा दी, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। उसको हम कैसे डील करते हैं? fx - 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4x+2 इंटू आपका gx। x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 4 है। फिर सिंपल आपका जो आंसर आ जाएगा वो e टू दी पावर -4 आ जाएगा।